प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। जैसे हम प्रभु के वचन में से सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में, आज हम सीखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्यों हमें ज़रूरी है, क्यों हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाइबल हमें बताती है क्यों पवित्र आत्मा ज़रूरी है, पर मैं सिर्फ 5 बातें जो है वेरी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्यों पवित्र आत्मा जो है वो हमें उसकी ज़रूरत है और हमें चाहिए। हर एक जो मसीही कहलाता है उसके पास पवित्र आत्मा होना, उसके अंदर पवित्र आत्मा का वास होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैं अपना बिलीफ आपको बताऊं तो मैं ट्रिनिटी पर विश्वास करती हूँ, त्रि एकता परमेश्वर के बारे में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में मैं उसमें विश्वास रखती हूँ। और बाइबल भी उसी के बारे में बताती है। जब आप उत्पत्ति को पढ़ोगे तो वहाँ पर ट्रिनिटी की बात बहुत सारी आपको मिलेगी। बहुत सारे आप जब बाइबल वर्सेस उत्पत्ति में आप स्टार्टिंग में देखोगे तब वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बात की, आओ हम सब मिलकर पूरी सृष्टि की और आदम की सबकी रचना करें। तो वहाँ पर परमेश्वर अकेला नहीं है, वहाँ पर प्लूरल बात हो रही है, आओ हम सब मिलकर सृष्टि की रचना करें। तो पिता वहाँ पर है, पुत्र वहाँ पर है और पवित्र आत्मा वहाँ पर। पवित्र आत्मा के बारे में भी लिखा है जो आत्मा था वो मंडला रहा था। तो यहाँ पर प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ज़रूरी है। हर एक जो मसीही कहलाता है उनके पास पवित्र आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम देखेंगे वो कौन सी 5 बातें हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप उन ज़रूरी जो बातें हैं, 5 थिंग्स, जो 5 बातें हैं पवित्र आत्मा के बारे में वो हमें पता चले। तो पहली बात जो है वो ये है, पवित्र आत्मा हमें क्यों ज़रूरी है। वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी प्रेरितों के काम, जैसे हमेशा हम बाइबल में से ही पढ़ते हैं। आप खोलिए प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा तुम तब तक यहीं रुके रहना। अपने शिष्यों को कहा जब वो स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी तुम लोग यहीं रुके रहना। 8 आयत में लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये प्रभु की आज्ञा थी अपने शिष्यों को। प्रभु यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें पाना बहुत ज़रूरी है। ये हम यूहन्ना में भी देखते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत में हम देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं अगर तुम मुझसे विश्वास रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा थी कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ अपने जीवन में पाएं, ताकि जब हम उसकी सामर्थ को हम अपने जीवन में पाएंगे, वो सामर्थ हमें बोल्ड बनाएगी, वो सामर्थ हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगी, दूसरों के सामने खड़ा होने के लिए हमारी मदद करेगी। तो जो पवित्र आत्मा है वो हमारी मदद करता है कि हम बोल्ड बनकर उसके गवाह बन सके। इसीलिए प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है, जब वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगी तब तुम सारे यहूदियों, सारे यरूशलेम में, सारे सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस सामर्थ को पाने की हमें आज्ञा दे रहे हैं। वो ही सामर्थ हमें बोल्डनेस देती है, हम दूसरों के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सके, उनके बारे में बता सकें। और प्रभु का आत्मा जो है हमें सत्य बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है, हम सच्चाई बोल सकें। जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, तब तक हम कमज़ोर रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर रहता है,
हम इसके साथ गुड न्यूज़ शेयर करेंगे या फिर कैसे करें, क्या करें, वो हमें कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि हम अपने माइंड से सोचते हैं। पर जब पवित्र आत्मा हमारे पास होता है तब हम बोल्डनेस के साथ, एक सामर्थ्य के साथ प्रभु का वचन जो है उसको शेयर करते हैं दूसरों के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इसको किया। आप एग्ज़ाम्पल देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसको किया। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए थे और उन्होंने पूरी बोल्डनेस के साथ, एक हिम्मत के साथ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया और पूरी दुनिया में आज प्रभु के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। सो ऐसे ही प्रभु हमें भी बोल रहे हैं। और उसके शिष्य भी जो थे, जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था तब तक वो उसके गवाह नहीं थे, तब तक वो लोगों को नहीं बता पा रहे थे हम उसके शिष्य हैं, वो डर रहे थे। पर जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर आई तब वो बोल्ड बन गए, वो सामर्थी बन गए, ताकि वो दूसरों को बता सके प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पतरस की स्टोरी मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो चुप रहा था, वो डर रहा था, वो इनकार कर रहा था, पर जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उसने 3000 लोग जो थे उसमें से बचे, जब पतरस ने प्रचार किया, जब वो एक बोल्डनेस के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ खड़ा हुआ। सो ये था नंबर 1, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है वो हमें मानना है। और नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह खुद एग्जाम्पल बने। उन्होंने भी पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण किया था। ये मत्ती 3 उसका 16 में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उन्होंने बैप्टिज़्म लिया, जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो यहाँ पर लिखा है उन्होंने पवित्र आत्मा को एक डव के रूप में, एक कबूतर की न्याय अपने ऊपर आते हुए देखा। तो जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया और वो बहुत सारी सामर्थ के साथ भर गए, और वो हमें एग्जाम्पल देते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया हमें वो करना है। प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज़्म लिया, बपतिस्मा लिया, हम भी बपतिस्मा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए थे, हमें भी परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ भरना बहुत ज़रूरी है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने इसकी एग्जाम्पल दी है, और साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल भी दी है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, और वो तीसरे दिन ज़िंदा होने के बाद परमेश्वर के पास उसके राइट हैंड, दाहिने हाथ विराजमान है, और वो आज भी जीवित है। और हम भी विश्वास रखते हैं, बाइबल हमें बताती है, हम जानते हैं एक दिन आएगा जब मुर्दे जो है वो जी उठेंगे, जो प्रभु में सो रहे हैं वो जी उठेंगे, उनकी कब्रें खुल जाएंगी, और जो हम जिंदा हैं वो पलक झपकते ही पता ही नहीं चलेगा, हम उठा लिए जाएंगे। तो वो कैसे होगा? अगर प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, तभी होगा, अदरवाइज़ वो ऐसा नहीं होगा बाइबल में, क्योंकि इसके बारे में लिखा गया है। अब रोमियो उसको 8 अध्याय उसकी 11 आयत में देखिए, ये भी प्रभु ने एग्जाम्पल दी है। प्रभु यीशु मसीह की एग्जाम्पलरी लाइफ से हम सीखते हैं। जब हम पढ़ेंगे 11 वर्स, वहाँ पर लिखा हुआ है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी निश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह में बसा हुआ था उसको मुर्दों में से जिलाया, और वही आत्मा लिखा है अगर तुम में बसा है तो तुम्हारी निश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा वो क्या करेगा? जिलाएगा। सो नंबर 2, अगर हमें जी उठना है, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है, तो पवित्र आत्मा जो है वो हमें बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 प्रभु की आज्ञा है, नंबर 2
ये पुनरुत्थान में जब प्रभु यीशु मसीह जैसे जी उठे थे, हमें भी जी उठना है। और प्रभु की एग्जाम्पलरी लाइफ से हम सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जी उठे और वही आत्मा ने उन्हें मदद की, तो हमें भी वही पवित्र आत्मा मदद करेगा। हम भी जब हम सो जाएंगे या फिर आज ही प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, तो पलक झपकते ही हम प्रभु के साथ चले जाएं और वो आत्मा ही हमारी मदद करेगा ताकि हम प्रभु के पास स्वर्ग में उसके साथ चले जाएं। सो ये था नंबर 2। और नंबर 3 है, जो पवित्र आत्मा है वो सीक्रेट थिंग्स, बहुत गुप्त की बातें जो है वो हमारे ऊपर रिवील करता है, प्रकट करता है। तो आइए हम बाइबल में से देखेंगे लूक उसका 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 26 आयत में यूँ लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। सो यहाँ पर प्रभु के आत्मा के द्वारा इस बात को उसके ऊपर प्रकट किया गया कि जब तक वो प्रभु को देख ना लेगा तब तक वह उद्धार को, मृत्यु को देखेगा नहीं। तो यहाँ पर जो प्रभु का आत्मा है वो सीक्रेट थिंग्स जो है हमारे ऊपर रिवील करता है, हमें वो चीज़ें सिखाता है जो हम ऐसे नहीं सीख सकते। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है हम प्रभु के वचन में से गहरी गहरी बातें सीख सकें। सो इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 13 आयत भी पढ़ेंगे और उसके पहले हम लूका उसका 12 अध्याय उसकी 12 वर्ष पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। वो ही हमारी मदद करता है, हम कैसे बोले, कौन सी सीक्रेट थिंग्स जो है, कौन सी गुप्त बातें जो है वो हमें पता चलनी चाहिए प्रभु के वचन में से, और किसके साथ कैसे बात करनी है, क्या करना है। पवित्र आत्मा हमें उसी टाइम सिखाएगा हमें क्या करना चाहिए। कई बार होता है शैतान हमें कुछ गलत करने के लिए हमारे मन में एक थॉट डाल रहा है, पर अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो उसी टाइम पवित्र आत्मा लिखा है, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा तुम्हें क्या कहना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन लिखा हुआ है, जब उनकी परीक्षा हो रही थी तब पवित्र आत्मा उन्हें सिखा रहा था। जैसे ही उन्होंने बैप्टिज़्म लिया, पवित्र आत्मा को पाया, उसके बाद उनकी परीक्षा जो थी वो स्टार्ट थी और लिखा हुआ है पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा क्या कहना है। सो प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा उसी घड़ी सिखा रहा था, उसी टाइम सिखा रहा था शैतान को कैसे जवाब देना है, क्या कहना है। तो ये सीक्रेट थिंग्स और क्या कहना है ये सब कुछ हमें पवित्र आत्मा सिखाता है, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा जो है वो ज़रूरी है। तो 1 कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय उसकी 13 वर्ष में भी हम देखेंगे क्यों हमें पवित्र आत्मा ज़रूरी है। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। तो यहाँ पर बहुत गहरी बात लिखी हुई है, मनुष्य के ज्ञान से नहीं पर आत्मा की सिखाई हुई बातें। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखें, जो पवित्र आत्मा है वो हमें सिखाता है, वो हमें गहरी बातें बताता है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत है ताकि वो हमें सिखाए और हमें बताए। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी गहरी बातें नहीं सीख सकते और ना ही हम जान सकते हैं परमेश्वर की और कौन सी गहरी बातें हैं। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर को जानना है और ज़्यादा नज़दीक से जानना है तो हमारे पास पवित्र आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। सो ये था नंबर 3। और नंबर 4 में हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, क्योंकि पवित्र आत्मा के ज़रिए ही परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 6 उसकी 19 वर्ष हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी देह
जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यहाँ पर फर्स्ट वर्स में, फर्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। और मंदिर जो है वो खाली नहीं होता, उसमें हम परमेश्वर को रखते हैं, परमेश्वर उसमें वास करता है। सो बाइबल पुराने नियम में बताता है, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई और वहाँ पर लिखा हुआ है वो इमैनुअल होगा। और इमैनुअल का मीनिंग है परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर हमारे साथ कैसे रहेगा, परमेश्वर हमारे अंदर ड्वेल कैसे होगा, वो हमेशा हमारे अंदर हमारे साथ कैसे होगा, जब हम अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना देते हैं। सो इसीलिए पवित्र आत्मा हमें ज़रूरी है ताकि प्रभु हमारे अंदर वास कर सके, हम उसके मंदिर बन सके और वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रह सके। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रभु है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर उसका वायदा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो पवित्र आत्मा के ज़रिए वो हमारे साथ है। तो 1 कुरिन्थियों 6 में आपने यहाँ पर मेरे साथ पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, हमें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी बॉडी को पवित्र आत्मा का मंदिर बना सके। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है तो हम परमेश्वर का मंदिर जो है उसको नहीं बना सकते। हम इसको शैतान के हथियार होने के लिए उसके हाथों में सौंप देते हैं ताकि वो जैसे चाहे हमें यूज़ कर सकता है। सो इसीलिए हमें परमेश्वर का टेम्पल अगर बनाना है तो हमें पवित्र आत्मा जो है वो ज़रूरी है ताकि वो हमारे अंदर वास कर सके और हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रह सके। ये था नंबर 4। और नंबर 5 में हम देखेंगे जो पवित्र आत्मा है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा के थ्रू हम आत्मिक वरदानों को, गिफ्ट्स को और फ्रूट्स को हमारे जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है तो वो सारे फ्रूट्स, वो जो प्रभु के गिफ्ट्स हैं वो हमारे जीवन में नहीं आ सकते। सारी पूरी बाइबल की जो वर्सेस हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप उन्हें ईज़िली पढ़ सकते हो। और ये 5 बातें जो हैं हमें सीखनी है, पवित्र आत्मा हमें क्यों ज़रूरी है, और उनके ये 5 बातें मैंने आपके साथ शेयर की जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा है, और नंबर 2 क्योंकि प्रभु ने खुद एग्जाम्पल दी है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद पवित्र आत्मा को पाया था और वो सामर्थ के साथ परमेश्वर के काम को करते रहे। और नंबर 3 वो हमें इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो सीक्रेट थिंग्स, वो गुप्त बातें और हमें क्या कहना है वो टाइम टू टाइम हमें सिखाता है। और नंबर 4 हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनना है। अगर हमें परमेश्वर को अपने अंदर ठहराना है तो हमें पवित्र आत्मा पाना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 5 अगर हम चाहते हैं हमें दान वरदान मिले, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, परमेश्वर हमें अलग अलग रीति से प्रभु हमें इस्तेमाल करे और प्रभु के जो दान है, वरदान है, जो गिफ्ट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं वो हमारे जीवन में रहें और हम एक अच्छा मसीह जीवन जी सकें और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकें, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो गॉड ब्लेस यू।